हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार महतो KK ITI धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चीजल के बारे में डिस्कस किया था और उसके इंट्रोडक्शन, पार्ट्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग कोल्ड चीजल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो कोल्ड चीजल बहुत तरह के आते हैं और यूज के अनुसार अलग अलग तरह के बनाए भी जाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहला है फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल हाई कार्बन स्टील से फोर्ज करके बनाया जाता है और ग्राइंडिंग करते समय इसकी जो कटिंग एज होती है उसके सिरों पर थोड़ी सी गोलाई बना दी जाती है, जिससे कि मेटल का चिपिंग करते समय मेटल पर यह गहरा प्रवेश नहीं कर सके। इस छेनी की लंबाई 10 से 40 सेंटीमीटर और उसके जो कटिंग एज होते हैं उसकी चौड़ाई 1.6 से 3.2 सेंटीमीटर रखी जाती है। और इस चीजल का यूज चौड़ी सतह, जो फ्लैट सरफेस में चौड़ी सतह होती है, उस सतह को छीलने के लिए या फिर धातु की चादरों को काटने के लिए या फिर रॉड्स को काटने के लिए या फिर रिबेट वगैरह जो होते हैं उनको हटाने के लिए इस चीजल का यूज किया जाता है। चलिए बाकी चीजल के बारे में जानते हैं। क्रॉस कट चीजल, इस चीजल को कैप चीजल भी कहते हैं। इसकी कटिंग एज की चौड़ाई को बॉडी से कुछ अधिक रखते हैं, जिससे कि मेटल को गहराई में काटते समय वो उसमें फंसे नहीं। इस छेनी की लंबाई 10 से 40 सेंटीमीटर तक और उसके कटिंग एज की चौड़ाई 0.4 से 1.2 सेंटीमीटर रखी जाती है। और इस छेनी का यूज बड़ी सतह पर चिपिंग करने के से पहले उस पर ग्रूव काटने के लिए या फिर शाफ्ट होता है और पुल्ली में जो कीवे काटने के लिए इस चीजल का यूज किया जाता है। अक्सर एग्जाम में भी क्रॉस कट चीजल के बारे में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट और चीजल के बारे में जानते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल। इस चीजल का जो पॉइंट होता है, मतलब कि जो कटिंग एज होता है, उसका आकार डायमंड यानी कि हीरा की तरह होता है। और इस छेनी के बॉडी के नीचे के भाग को टेपर और तिरछा करके कटिंग एज बनाया जाता है। इस छेनी की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है और कटिंग एज की चौड़ाई 0.6 से 1.6 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस छेनी का यूज़ किया जाता है बी आकार के, अगर कहीं पे हम लोग को खांचा यानी कि ग्रुप बनाना हो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, या फिर जो कॉर्नर सरफेस होते हैं उस कॉर्नर को शार्प बनाने के लिए किया जाता है, या फिर किसी मेटल में हम लोग को एक स्क्वायर शेप देना हो तो वहाँ पर इसका यूज करके एक स्क्वायर ग्रुप तैयार किया जाता है। और भी तरह के चीजल हैं, जैसे कि हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड से पता चलता है कि इस चीजल का जो कटिंग एज का आकार होता है वो अर्ध गोलाकार शेप में होता है और इसी कारण से इस चीजल का यूज किया जाता है कहीं पे ग्रुप काटने के लिए, लेकिन वो ग्रुप का आकार हाफ राउंड शेप में रहता है। जैसे कि किसी मशीन के पार्ट्स में ऑयल ग्रुप बनाया जाता है, मतलब कि एक ऑयल के लिए एक नाली नुमा बनाया जाता है खांचा, उसी खांचा को काटने के लिए हाफ राउंड चीजल का यूज किया जाता है। चलिए चीजल और भी टाइप के हैं। काव माउथ चीजल। इस चीजल का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल यानी कि अंदर से खोखला होता है और इसके अगले हिस्से में टेपर करके बनाया हुआ रहता है, जिस वजह से इसका जो शेप होता है वो दिखता है गाय के मुंह के जैसा, इसलिए इसका नाम पड़ता है काव माउथ चीजल। और इस चीजल का यूज किया जाता है जैसे कि मान लीजिए अगर किसी सीट में कर्व शेप में काटना हो सीट को, या फिर गोलाकार शेप में काटना हो, तो वैसे जगहों पर काव माउथ चीजल का यूज किया जाता है। और भी तरह के चीजल आते हैं, जैसे साइड कटिंग चीजल। साइड कटिंग करने का मतलब कि इस चीजल का जो शेप होता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इसके इस भाग से इसको कुछ बैंड यानी कि मोड़ दिया जाता है और ये वर्टिकल मोड़ा जाता है
और इसका नाम इसलिए पड़ जाता है साइड कटिंग चीजल। इस चीजल का यूज किया जाता है चिपिंग से पहले बनाए गए जो क्वार्टर वेज होते हैं, या फिर मान लीजिए किसी ग्रुप से जो अनवांटेड मेटल होता है उसे हटाकर उसे फिनिश करने के लिए इस साइड कटिंग चीजल का यूज किया जाता है। एक और चीजल होता है जिसका नाम है वेब चीजल। वेब चीजल आपको इमेज में दिख रहा होगा कि इसका आकृति इस तरह की बनी हुई होती है, और वेब चीजल का यूज किया जाता है जब किसी धातु के प्लेट में चेन ड्रिलिंग यानी कि लगातार ड्रिलिंग किए हुए हो और दो ड्रिल किए हुए होल के बीच का जो मेटल है उसको रिमूव करने के लिए इस चीजल का यूज किया जाता है।